यहोवा ने अब्राम से कहा था, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। और पृथ्वी के सब लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तब अब्राम यहोवा के कहने के अनुसार चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। जब अब्राम हारान से निकला तब वह 75 वर्ष का था। वह अपनी पत्नी सारै, अपने भतीजे लूत, अपनी सारी संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठी की थी, और वे लोग जिन्हें उन्होंने हारान में प्राप्त किया था, सबको लेकर कनान देश की ओर चला, और वे वहां पहुंच गए। अब्राम उस देश में यात्रा करता हुआ शेकेम में मोरेह के बड़े वृक्ष तक पहुंचा। उसमें कनानी लोग उस देश में रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। इसलिए उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई जिसने उसे दर्शन दिया था। वहां से वह बढ़कर बेतेल के पूर्व की पहाड़ियों की ओर गया और अपना तंबू गया जहां पश्चिम में बेतेल और पूर्व में था। वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाए और यहोवा के नाम को पुकारा। फिर अब्राम वहां से चलकर नेगेव की ओर बढ़ता गया। उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम कुछ समय के लिए मिस्र में रहने के लिए वहां गया, क्योंकि अकाल बहुत भयंकर था। जब वह मिस्र में प्रवेश करने वाला था तो उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, मुझे पता है कि तू बहुत सुंदर स्त्री है। जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे, ये इसकी पत्नी है। तब वे मुझे मार डालेंगे, पर तुझे जीवित रहने देंगे। इसलिए तू कह देना कि तू मेरी बहन है, ताकि तेरे कारण मेरा भला हो और तेरे कारण मेरा प्राण बचा रहे। जब अब्राम मिस्र में पहुंचा तो मिस्रियों ने देखा कि वह स्त्री बहुत सुंदर है। फिरौन के अधिकारियों ने उसे देखा और फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, और उसे फिरौन के महल में ले जाया गया। उसके कारण फिरौन ने अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया, और अब्राम को भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे और गधियां, दास दासियां और ऊंट प्राप्त हुए। परंतु यहोवा ने अब्राम की पत्नी सारा के कारण फिरौन और उसके घराने पर भयानक रोग भेजे। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा, वह मेरी बहन है, जिससे मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया? अब देख, यह तेरी पत्नी है, इसे ले जा और यहाँ से चला जा। फिर फिरौन ने अपने लोगों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसे उसकी पत्नी और उसकी सारी संपत्ति के साथ विदा कर दिया।